वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। तो जो एचपी बोर्ड का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ और उसके बाद मैं इसको आपको भेजने की कोशिश करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। इस वक्त हम यूनिट नंबर 4 करेंगे। ये यूनिट नंबर 4 है और इसमें 13 मार्क्स के क्वेश्चंस एचपी बोर्ड में आते हैं। एचपी बोर्ड में 13 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इसमें एक चैप्टर है वेक्टर्स और एक है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये दोनों ही चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपस में इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड अगर आपको वेक्टर्स आते हैं तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपको अच्छी तरह से आ जाएगी। अगर वेक्टर्स में अगर आप थोड़ा सा कुछ रह गया तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का शायद आप पूरा कंसेप्ट समझ ना पाए। तो देखिए, वेक्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 2 और एक आएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो टोटल मार्क्स है इस चैप्टर के 6 और ये बहुत आसान है। देखिए, आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, पीसीएम वालों को ये जो चैप्टर है वो आसान है क्योंकि उन्होंने वो फिजिक्स में पढ़ रखा है। मगर हमारे जो मैथमेटिक्स में है उसमें आर्ट्स के बच्चे भी होते हैं, कॉमर्स के बच्चे भी होते हैं। तो जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए मैं ये शुरू से पढ़ाऊँगा और जो पीसीएम मैथमेटिक्स जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं उनका वो रिपीट हो जाएगा उनके कंसेप्ट्स। ठीक है, तो देखिए मैं जल्दी से क्विक रिव्यू करेंगे इसका। देखिए, पर एक बात समझिए, जो वेक्टर्स आप फिजिक्स में यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में हम उतना डीपली नहीं जाते हैं। हम यहाँ पर वही करेंगे जो हमारे को यहाँ पर चाहिए। देखिए, तो इस चैप्टर में क्या करेंगे, व्हाट इज़ ए वेक्टर। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि वेक्टर क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट का पोजीशन कैसे आप डिनोट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज क्या चीज़ होती है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या है और कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स क्या है। ठीक है, तो देखिए स्केलर और वेक्टर्स, अब जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए ये बिल्कुल दो जो ये वर्ड्स हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये उनके लिए बिल्कुल नए हैं, मगर जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको ये पता है। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया लेंथ, ये सारे क्वांटिटीज सारे बच्चे सब ने पिछली बेसिक क्लासेस में आपने जो 10th तक या 12th 11th तक जो आपने पढ़ा है उसमें ये सारी क्वांटिटीज़ आपको पता है कि ये क्या चीज़ होती है। देखिए, लेंथ आपने कई बार ये शब्द यूज़ किया है, लेंथ। आगे मास, MASS, मास। टाइम, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, मनी, पैसा जो आप खर्च करते हैं, और एक मैं लिखूंगा फोर्स। बेसिकली क्या है, ये जितनी भी जो मैंने क्वांटिटीज़ लिखी हैं इनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, PHYSICAL, एफ से शुरू नहीं होती स्पेलिंग फिजिकल की, फिजिकल क्वांटिटीज़। और ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक है स्केलर, जो ये शब्द है, एक है स्केलर और दूसरा है वेक्टर्स। स्केलर्स और वेक्टर्स, स्केलर का प्लूरल स्केलर्स, वेक्टर का प्लूरल वेक्टर्स। ठीक हो गया। देखिए, अब स्केलर क्या है और वेक्टर्स क्या हैं, ये मैंने
डीपली यहाँ पर आपको डिस्कस, पर आपने सिर्फ समझना है, आपको नोट्स बनाने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने आपको बता दिया, इस तरह के जो ऊपर मैंने लिखा है ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, और ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो तरह की होती हैं, एक होती है स्केलर्स और एक होती है वेक्टर्स। अगर आपको ये समझ आ गया तो उसके बाद इसको पढ़ते हैं, ये क्या लिखा देखिए। फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए नंबर ओनली नंबर से। फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू जो है वो एक नंबर होगी, वो होते हैं स्केलर्स। नंबर मतलब मैग्नीट्यूड, दैट इज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड मतलब फिक्स नंबर। देखिए अब ये ऊपर जो लिखा है मैंने, लेंथ आपकी 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 मीटर भी हो सकती है, 1 किलोमीटर भी हो सकती है, 100 या 1000 मीटर्स भी हो सकती है। ये है लेंथ, ठीक है। उसके बाद टाइम है, जैसे टाइम देखते हैं 3 बज गए, 5 o'clock, 6 PM वगैरह वगैरह। ये क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है, क्वांटिटीज है, क्या है, नंबर ओनली है, नंबर्स है। एरिया इज इक्वल टू 144 स्क्वायर मीटर्स वगैरह वगैरह, इस तरह से। ये जो ऐसी क्वांटिटी है ये स्केलर्स होती हैं। बाद में बताऊंगा कि इन क्वांटिटीज में स्केलर्स कौन से हैं और वेक्टर्स कौन से हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज फिक्स नंबर ओनली। टाइम, मास, लेंथ, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम, हीट एटसेट्रा आर स्केलर। ये सारी जो क्वांटिटीज है वो ये स्केलर है। आपने सिर्फ इसको समझना है, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने ये लाइनें समझनी है आपने। तो दोबारा पढ़ देता हूँ। ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए नंबर ओनली इज नोन एज ए स्केलर, दैट इज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, टाइम वगैरह वगैरह। अब दूसरा है वेक्टर्स क्या होते हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड नंबर्स ओनली एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, आर नोन एज वेक्टर्स। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट एटसेट्रा आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स। नॉन मेडिकल के बच्चे तो ये जो शब्द है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एटसेट्रा, इसको तो वो भली भांति समझते हैं, उनको पता है, ये उन्होंने पढ़ रखा है। मगर मैं अब आर्ट्स के बच्चों को ये एक एग्जांपल लूँगा। यहाँ पर सबसे अच्छी एग्जांपल है फोर्स की। फोर्स से वेक्टर बहुत ही जल्दी इजीली क्लियर हो जाता है। देखिए अब स्केलर और वेक्टर की, सपोज करो यहाँ पर आपका ये आप खड़े हैं, ये यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, और आपको कोई एक पर्सन बोलता है व्हाट इज योर हाइट, व्हाट इज योर हाइट, व्हाट इज योर हाइट, व्हाट इज योर हाइट। अब आप क्या बोलेंगे, 5 फीट 6 इंचेस, ऐसा ही आप बोलेंगे। देखिए अब एक सिचुएशन और है, सपोज करो दिस इज द सरफेस ऑफ ए रूम, योर मदर सेज, यहाँ पर आपके पास एक बॉक्स रखा है, ठीक है, आपके मदर बोलते हैं रिप्लेस दिस बॉक्स, तो आप क्या बोलेंगे, कहाँ किस डायरेक्शन में, कहाँ इसको रिप्लेस करना है, कहाँ पर इसको रखना है। देखिए तो अगर मदर आपका डायरेक्ट बताते हैं कि इस तरफ को रिप्लेस करो, यहाँ इस डायरेक्शन में कि यहाँ होना चाहिए, तो आप फोर्स लगाएंगे इस तरफ से। जब फोर्स इधर से लगाएंगे, फोर्स मतलब जोर लगाएंगे आप, तो ये घिसटता हुआ इधर को आ जाएगा, और ये इसकी मैंने पोजीशन बना दी। जब फोर्स, अब किस डायरेक्शन में फोर्स भी लगी, फोर्स उसका भी यूनिट होता है, किस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो ये है वेक्टर, ठीक है। अगर
मदर इस तरफ को क्या इसको रिप्लेस करने को बोलते हैं, डिस्प्लेस करने को बोलते हैं इस बॉक्स को, तो वो यहाँ से फोर्स लगाएंगे, आप यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो आपका जो बॉक्स है वो इस तरफ को रिप्लेस होगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए वेक्टर। ये फोर्स जो है वो सबसे अच्छी एग्जाम्पल है सभी बच्चों को समझने के लिए कि फोर्स से बच्चे जल्दी समझ जाते हैं कि वेक्टर्स होता क्या है, वेक्टर क्या चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दे आर ऑल क्या वेक्टर्स क्वांटिटीज। तो इसमें बस आपने इतना देखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर स्केलर्स विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज वेक्टर डायरेक्शन, उसको वेक्टर बोलते हैं। बस इतना सा आपने याद रखना है और उसके बाद मैथमेटिक्स में इसको आपने भूल जाना है, क्योंकि ये हम ऐसा कुछ भी यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। मैथमेटिक्स का अपना ही, वेक्टर्स का अपना ही कंसेप्ट है। देखिए अब हमें पता लग गया कि हमारे पास दो टाइप्स की क्वांटिटी है, एक स्केलर्स और एक वेक्टर्स। एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर्स है। स्केलर को तो हम लिख लेते हैं चुपचाप, 20 रुपीज़ नोट, RS20 मनी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हम कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ₹20, या मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। मगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई लाइन क्या होती है। ए लाइन क्या चीज़ होती है। देखिए लाइन मीन्स इट्स स्ट्रेटनेस, और लाइन की जो प्रॉपर्टी है कि विच कैन बी एक्सटेंडेबल इन बोथ साइड डायरेक्शन। आप इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये तो है लाइन। ठीक है, अब उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब लाइन का छोटा। देखिए एक बात क्लियर कर दूं कि लाइन को हम कभी भी कहीं भी ड्रॉ नहीं कर सकते पूरी लाइन को, क्योंकि वो तो एक्सटेंडेबल है इनफाइनाइटली। इसको हम इनफाइनाइटली इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब एक्सटेंड का मतलब बढ़ा सकते हैं। हम इसको पूरी लाइन को कहीं भी खींच नहीं सकते। हम जो भी हम मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पढ़ते हैं, चाहे वो 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, हम एक लाइन सेगमेंट का सहारा लेते हैं। हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी पेपर पे, किसी ब्लैक बोर्ड पे, किसी कहीं भी हम लाइन का एक पार्ट ड्रॉ करते हैं जिसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब देखिए लाइन सेगमेंट क्या, देखिए सपोज करो ये लाइन है, यहाँ पर मैंने एक कोई पॉइंट ले लिया ए, यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया बी, और ये जो लाइन का ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ये ही थ्योरी मैंने यहाँ, ये इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ये रेडीमेड मटेरियल है ताकि चैप्टर जल्दी ख़त्म हो, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। देखिए यू मे रिकॉल दैट ए लाइन सेगमेंट इज ए पोर्शन ऑफ ए गिवन लाइन। मैंने अभी बताया आपको पोर्शन ऑफ ए गिवन लाइन। ये लाइन है आपकी पूरी, इसको सपोज करो L ले लिया, ये पूरी लाइन है जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, और उसका जो पोर्शन है ये A और B जो दो मैंने पॉइंट लिए, इसका ये जो पोर्शन है, ये जो चीज़ है उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक है। द पोर्शन ऑफ लाइन L, स्मॉल लाइन है, इसमें मैंने इसको L कैपिटल कर दिए, मैंने यहाँ फिगर में स्मॉल लिखा तो इसको स्मॉल पढ़ेंगे। द पोर्शन ऑफ लाइन L विद एंड पॉइंट्स A एंड B। ये देखिए ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, उसमें मैंने ये एक A पॉइंट लिया, एक B लिया, जैसे मैंने यहाँ लिया था। ये जो पोर्शन है ये इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये है लाइन सेगमेंट, ठीक है। विद A एंड B का लाइन सेगमेंट। द लाइन सेगमेंट AB। अब देखिए अब ये जो लाइन सेगमेंट है मैंने इसमें डायरेक्शन नहीं मेंशन की है। अगर मैं यहाँ पर एक एरो लगा देता हूँ B पॉइंट पे या कहीं बीच में, इस तरह से ये ऐसे एरो लगा दिया तो ये बन गई डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब है कि ये लाइन सेगमेंट जो है वो A से शुरू होता है और B तक जाता है। और कहाँ से शुरू होता है, देखिए लाइन ड्रॉ करने के दो तरीके हैं, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, या तो ऐसे या तो ऐसे।
लाइन है, तो ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। अब इसके ऊपर मैंने कोई डायरेक्शन नहीं दिया है। अगर आप कोई लाइन, ये दो लाइनें खींचते हो, आप किसी दूसरे आदमी से पूछते हो कि भाई ये जो लाइन है वो मैंने कैसे ड्रॉ की है, इनिशियल मैंने यहाँ पर आप पेंसिल रखी, यहाँ तक खींची है या यहाँ से यहाँ खींची है, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि इन दोनों का बिहेवियर प्रॉपर्टी एक जैसी ही है। हाँ, अगर आप यहाँ पर एक एरो लगा देते हैं तो वो झट से बोलेगा कि आपने यहाँ पर इनिशियली आपने अपनी पेन की टिप यहाँ रखी और उसके बाद आपने इस डायरेक्शन में आपने लाइन सेगमेंट को खींचा है। अगर मैं ये यहाँ पर इस तरह से करता हूँ और यहाँ से, तो वो भी बताएगा कि यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ की है। और अगर लाइन सेगमेंट ये, तो ये है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, शोइंग ये लाइन सेगमेंट। देखिए अब सिंपल सी डेफिनेशन, ए लाइन सेगमेंट शोइंग एन एरो इज कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और देखिए आपको पता है ठंडा मतलब कोका कोला, तो आपने ये बात बिठा लेनी है वेक्टर्स में। ठंडा मतलब कोका कोला, वेक्टर मीन्स डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, वेक्टर्स इज इक्वल टू डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यानी कि एक वेक्टर को हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे, वेक्टर्स, ए वेक्टर मीन्स ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। आपने ये लिखना हो, लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी किताब में दिया है, आपने सिर्फ समझना है, बाकी किताब से पढ़ना है आपने। ठीक हो गया। देखिए अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में ये आ गया ए और बी। ठीक है, उसी को ही वेक्टर बोलते हैं हम, उसी को ही वेक्टर बोलते हैं। कहता है कि द पोर्शन of line L with end points A and B is called line segment, वो मैंने आपको बता दिया। The line segment AB along with the direction from A to B is written as A, इस तरह से। ठीक है, and is called a directed line segment। और अब बनी ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये एरो इधर लगाया, तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB है, तो इसको मैं लिखूंगा A B और ऊपर से एरो लगाऊंगा। क्यों? ए से बी को एरो है। अगर मैं यहाँ पर ए है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, एरो इधर लगा होगा, तो इसको मैं लिखूंगा बी ए वेक्टर, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बी ए, और ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी। ये वाली ये जो है ये बी ए और ये ए बी आपने ये। अच्छा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी है। आप एंड पॉइंट देखिए, यहाँ पर ए और बी है, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का मतलब जहां से आपने वेक्टर को शुरू किया, टर्मिनल पॉइंट का मतलब जहां पे आपका एंड पॉइंट दूसरा एंड पॉइंट है। अगर ये ए है और ये आपके पास बी है, तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और ये हो गया टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट और ये इनिशियल पॉइंट। तो अब वेक्टर क्या है? ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इतना सा याद रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैग्नीट्यूड कि मैग्नीट्यूड क्या चीज होती है, लाइन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जो आपने ये समझना है, आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको सिर्फ समझना है, बाकी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ये सारा इररिलेवेंट है। ठीक हो क्या? देखिए अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना कैसे है, मैग्नीट्यूड क्या चीज़ होती है, मैं मैग्नीट्यूड भी आपको बता देता हूँ। देखिए द लेंथ ऑफ, अब वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए उसके दो तरीके हैं। नंबर वन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नंबर वन, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। नंबर वन, अगर आपको इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट का गिवन है ए बी,
और एरो इस तरफ को है, तो इस वेक्टर को हम लिखेंगे वेक्टर ए बी और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये है वेक्टर ए बी। ठीक हो गया। अच्छा, अब लेंथ ए से बी तक जो लेंथ है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। लेंथ फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? मॉडुलस ए बी वेक्टर। ये तो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करने का मैग्नीट्यूड को। अब दूसरा तरीका किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या है, उसमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट अगर नहीं लिखे हों, सीधा ही कह दिया है ये ऐसे और इधर एक स्मॉल ए लिख दिया है और उसके ऊपर लगा दिया है एरो ऐसे, तो ये है वेक्टर ए। सेम चीज है ए बी और वेक्टर ए, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इस तरह से अगर आपको वेक्टर दिया हो तो इसका मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं इस तरह से। ये मैग्नीट्यूड की नोटेशन है मॉडुलस के अंदर। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? लेंथ ऑफ इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट की जो लेंथ होगी वेक्टर की उसको ही हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। देखिए, अब इतना जो आपने पढ़ रखा है, आपने सिर्फ समझना है कि दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर्स होती हैं और एक वेक्टर्स होती हैं। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से, नंबर ओनली। वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड भी होते हैं और उसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक हो गया। उसके बाद है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन का एक पोर्शन जिसकी और एरो हेड जो है वो उसकी डायरेक्शन को शो करता है, वो हो गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है वही वेक्टर्स होता है, बस इतना सा आपने ध्यान रखना है। और तीसरी बात कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर इस फॉर्म में दिया हो तो वेक्टर को ए बी वेक्टर लिखेंगे और उसका मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी लिखेंगे। अगर इस फॉर्म में दिया होगा तो आपने मैग्नीट्यूड को इस तरह से लिखना है। ठीक है। अब आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स 4-5 वेक्टर हैं, जल्दी से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले है जीरो वेक्टर। इसकी नोटेशन क्या है? जीरो और उसके ऊपर इसको ये बोलते हैं जीरो वेक्टर। इसको जीरो ओ और ये इसको पढ़ेंगे जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या? देखिए, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट, अब देखिए सपोज करो ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट है ए और बी इसका टर्मिनल पॉइंट है, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए वो जीरो वेक्टर हो गया। ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो, देखिए ना, ये तो वेक्टर है, इसमें ये ए है और ये बी है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और इसका टर्मिनल पॉइंट है। अगर ये टर्मिनल पॉइंट यहाँ आएगा तो इसका मतलब ये जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि एनी वेक्टर ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। जब ये जो पॉइंट है वो कोइंसाइड करने के लिए यहाँ पहुंचेगा बी के पास, तो ये लेंथ तो जीरो हो जाएगी। जब ये लेंथ जीरो हो गई इसका मतलब ये जीरो वेक्टर हो गया। जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर बोलते हैं। अब ध्यान रहे, जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। जीरो वेक्टर हैज नो डेफिनेट डायरेक्शन, कोई डेफिनेट डायरेक्शन इसकी होती नहीं है। होगी कैसे? लेंथ ही जीरो हो गई, हमें क्या पता। जैसे ये पॉइंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट भी ये है, टर्मिनल पॉइंट भी है, ए पॉइंट भी यही है, बी भी यही है, तो इसका मतलब लेंथ जीरो हो गई, वो जीरो वेक्टर हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा यूनिट वेक्टर। देखिए, अब यूनिट वेक्टर मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से पहले बताता हूं कि यूनिट वेक्टर क्या चीज होती है। यूनिट क्या चीज होती है? वेक्टर की तो बात की बात है, यूनिट क्या चीज है? देखिए, सपोज करो ये आपका हाउस है, ये होम है और ये आपका स्कूल है। ये हाउस है और ये स्कूल है, ये इस पॉइंट से, ये हाउस और ये स्कूल। और सपोज करो कि
आपके घर से आपका स्कूल 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, ठीक हो गया। तो इसका यूनिट कितना होगा, इस 1 किलोमीटर का यूनिट कितना होगा। देखिए 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर्स, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। ये है 1000 मीटर्स आपका हाउस और आपके स्कूल का डिस्टेंस। तो 1 मीटर क्या हुआ, इसका यूनिट हुआ ना 1 मीटर। तो ये पोर्शन जो ये जो वेक्टर है ये 1 मीटर, ये हो गया यूनिट वेक्टर। समझ आ रही है यूनिट वेक्टर क्या, ठीक है। तो देखिए ये तो है यूनिट का मतलब। अब यूनिट वेक्टर क्या है कि ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है कि एक ही ना हो, 1 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 यूनिट होना चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड। ऐसा वेक्टर, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। यूनिट का मतलब यूनिटी। जैसे ये 1000 मीटर्स था तो इसका 1 यूनिटी क्या होगा, 1 मीटर होगा। भी ऐसा मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब देखिए सो फॉर ए यूनिट वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। यानी कि ये डेफिनेशन ही है कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 हो तो वो यूनिट वेक्टर होता है। बस इतना सा आपने याद रखना, ठीक हो गया। और यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं ए कैप, इसको ए कैप लिखते हैं, ए कैप, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिखूंगा जो आपको पे करेगा 1 नंबर का क्वेश्चन में आपको काम आएगा, और वो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। देखिए अब यूनिट वेक्टर में आपने क्या क्या याद रखना है। यूनिट वेक्टर में आपने क्या करना है कि अगर कोई वेक्टर है, सपोज करो ए वेक्टर है, ऐसा वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड जब आप निकालते हैं, बाद में बताऊंगा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, और वो 1 के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर हो गया। और यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ए कैप से, ठीक हो गया। देखिए अब मैंने अभी एग्जांपल दिया, ये आपका हाउस है और ये आपका स्कूल है और ये आपके पास 1000 मीटर्स के डिस्टेंस पे आपका रेजिडेंस है और आपका स्कूल है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या है, 1 मीटर। ये इतना सा, ये 1 मीटर हो गया, ये 1000 मीटर में हो गया ना, तो ये 1 मीटर हो गया, ठीक हो गया। अगर ये सारा वेक्टर ए है तो ये जो वेक्टर है वो होगा ए कैप, ये, और डायरेक्शन उसकी सेम है, डायरेक्शन सेम है, ठीक हो गया, ठीक है। तो आपने यहां पर याद रखना है कि यूनिट वेक्टर, क्या याद रखना है आपने, यूनिट वेक्टर, ये लिख लो आप शायद, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a given vector a is given by unit vector is equal to vector a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर मिलता है इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर ए, जो ए की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, पजल नहीं होना है, आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड को नोटेशन देखनी है। आगे मैं बताऊंगा जब कंपोनेंट पढ़ेंगे, बहुत आसान है, ये बहुत इजी है। बस आपने ये समझना है, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने रेड लाइन से रेडिंग से लिख दिया है, इसको आपको रिमेंबर करना है क्योंकि इससे आप कम से कम 4 क्वेश्चन इस किताब के एनसीईआरटी की करोगे। अब आगे है इक्वल वेक्टर्स। अब देखिए इक्वल वेक्टर्स क्या, इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल और वेक्टर्स
दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? देखिए टू वेक्टर्स ए एंड बी, अब देखिए दो वेक्टर जो हैं वो इक्वल तब होंगे जब इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और इसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। दोनों वेक्टर्स, ये वेक्टर ए, सपोज करो दिस इज वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के इक्वल कब होगा? इफ एंड ओनली इफ, कब कब होगा? नंबर वन, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, बस इतनी सी तो बात है। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, दैट इज magnitude of A is equal to magnitude of B and the same direction as shown in the figure। ये जो फिगर है ये इसमें ये कुछ भी है यहाँ पर सिंबॉलिकली हम लिखते हैं A is equal to B, वो सबको पता है, बस आपने इक्वल वेक्टर्स में ये याद रखना है कि इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उसकी डायरेक्शन भी सेम। ठीक हो गया। आगे है लाइक वेक्टर्स। देखिए अब ये दो वेक्टर्स हैं, ये लाइक कब होंगे? देखिए दो वेक्टर जो हैं, एक वेक्टर है ए बी और एक वेक्टर है सी डी, चाहे आप इसको स्मॉल ए से स्मॉल बी लिखो चाहे ए बी से, पर यहाँ पर इजीली ये इस डेफिनेशन को समझने के लिए ये फिगर बहुत आसान है। ठीक है, देखिए कहता है कि लाइक वेक्टर्स क्या होंगे? ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन, अब ए एक वेक्टर है ए बी, ये वेक्टर है ए बी और ये वेक्टर है सी डी, इसको पढ़ेंगे सी डी वेक्टर, इनकी डायरेक्शन सेम है, ये भी लेफ्ट टू राइट है, ये भी लेफ्ट टू राइट है, मगर इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड जो मर्जी हो, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, वो होते हैं लाइक वेक्टर्स। ठीक हो गया। इनका अब देखिए, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ये जो ए बी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड इतना है ये, और सी डी क्या है? इसका मैग्नीट्यूड इतना है। तो किसका? ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो सी डी वेक्टर सी डी के मैग्नीट्यूड से लेस है, मगर डायरेक्शन तो एक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शंस व्हाट एवर देयर मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड जो मर्जी हो उनका, तो वो लाइक वेक्टर्स होते हैं। अब देखिए आगे है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ये पढ़ना आपको जरूरी है। देखिए मैं पहले आपको बता देता हूं, अगर एक वेक्टर आपके पास ए है तो उसका नेगेटिव आप ऐसा लिखेंगे ये, मगर इन दोनों में डिफरेंस है। ये वेक्टर चाहे आप इसके एंड पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल टर्मिनल पॉइंट के केस में देख लो, चाहे जैसे मर्जी देख लो आप, तो मैंने आपको ये, अब देखिए नेगेटिव क्या होती है। देखिए फिगर में क्या है, एक वेक्टर ए बी है और दूसरा वेक्टर बी ए है, इसको ए बी नहीं पढ़ना है क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये वेक्टर बी है। अब ए बी है और बी है, ये दो वेक्टर हैं, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है। देखिए ए बी का मैग्नीट्यूड और बी ए का मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसे दो वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, उनकी इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये इसकी डायरेक्शन ए टू बी है और इसकी डायरेक्शन बी टू है। कहते हैं कि बी ए इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर ए बी। ये जो बी ए है वो ए बी का नेगेटिव कब कहलाएगा? व्हेन दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शंस की, उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। दैट देखिए बी ए, अब ये है बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी ए। क्यों? इसलिए ए बी की और बी ए की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, वेदर इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है को का मतलब होता है किसी एक ही पॉइंट से जुड़वा, बच्चे जिसको बोलते हैं हम, को का मतलब होता है जुड़वा है। मैथमेटिक्स में हम को जुड़वा बोलते हैं, बस इतना सा याद रखना। ये जुड़वा जो शब्द है वो आपका सारे डाउट क्लियर करता है। देखिए एक वेक्टर है ए बी, ये वेक्टर है ए बी, इस फिगर में बता रहा हूं मैं। एक वेक्टर है ए डी,
और एक वेक्टर है ए सी डायरेक्शन, ए सी डायरेक्शन, तो ये वेक्टर ए सी, ए डी डायरेक्शन इस तरफ को है, ए डी वेक्टर, और ये ए बी वेक्टर है। अब इन तीनों वेक्टर में क्या है, इनिशियल पॉइंट एक ही है। ठीक हो गया। कहता कि टू और मोर वेक्टर्स, मैंने 3 वेक्टर बनाए हैं यहाँ पर, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, इन तीनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम है मगर टर्मिनल पॉइंट इनका डिफरेंट है। तो ऐसे वेक्टर जिनका टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। बस इतना सा आपने याद रखना है। ठीक है। अब उसके बाद है कोलिनियर वेक्टर्स। ये कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है, कोलिनियर वेक्टर क्या चीज़ होती है, क्योंकि कोलिनियर के हम क्वेश्चन करेंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मगर कोलिनियरिटी का मतलब कुछ और है। अब देखिए 11th में आपने पढ़ा है, मैं वेक्टर को वेक्टर से पीछे जा रहा हूँ, वेक्टर से मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। आपने +1 में पढ़ा है, 3 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये 3 पॉइंट्स मैंने बना दिए, ये कोलिनियर कब होते हैं? तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर व्हेन दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये कोई लाइन है, उसके ऊपर सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया, आपने कोलिनियर भी प्रूव किया। दूसरी डेफिनेशन क्या है? 3 पॉइंट्स ए बी सी आर सेड टू बी कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाई ए बी सी पॉइंट्स इज 0। अब अरे यार, जब ए बी सी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे ही हैं तो ट्राइंगल बनेगी नहीं। जब ट्राइंगल बनेगी नहीं तो उसका एरिया 0 होगा। तो उसी तरह से हम कोलिनियर वेक्टर्स भी करेंगे। देखिए, वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर, vectors are said to be collinear when they are parallel to the same line। देखो, कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है पैरेलल वेक्टर्स, बस इतना सा याद रखना, पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स इज इक्वल टू पैरेलल वेक्टर्स। जो इज्यूम करके चलेगा उसको ये समझ आ जाएगा। कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर एक ही बात है, एक ही बात है, बोलने में थोड़ा अलग अलग है मगर एक ही बात है। हम सीधा बोलते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर कैसे कैसे हो सकते हैं वो देखिए। वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर व्हेन दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन व्हेनेवर बी देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं कर रहे हैं, बस पैरेलल होने चाहिए वो इन दैट। अब ये जो फिगर है इसमें देखिए, एक वेक्टर है ए बी, ये वेक्टर है ए बी, ये वेक्टर ए बी, और एक वेक्टर है सी डी, डायरेक्शन इसकी यही है, ए बी वेक्टर। एक है वेक्टर सी डी, ये डायरेक्शन एक ही लाइन के ऊपर है, और एक वेक्टर है ई एफ, और ये वाला ये सेकंड लाइन के ऊपर। इसकी सपोर्ट्स है, इस वेक्टर की जो सपोर्ट है वो डिफरेंट है इन दोनों वेक्टर्स के, ई एफ। ये कोलिनियर है, क्यों? ए बी, क्यों? इनकी डायरेक्शन पैरेलल है, पैरेलल से डायरेक्शन पैरेलल है। चाहे आप देखो, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो ये तो तीनों वेक्टर जो है वो कोलिनियर है। अब कोलिनियर वेक्टर को हमने प्रूव कैसे करना कि ये 2 वेक्टर कोलिनियर है, वो बाद की बात है, वो हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम कुछ और प्रूव करते हैं। मगर आपने अभी तक सिर्फ इतना दिमाग में रखना कि कोलिनियर वेक्टर्स इस तरह के भी हो सकते हैं। अब देखिए, कोप्लेनर वेक्टर क्या है? कोप्लेनर का मतलब है कि एक प्लेन है हमारे पास, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड है। अगर तीनों, इतना सा समझिए, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मेरे ब्लैक बोर्ड में अगर मैं 3 वेक्टर्स ड्रॉ करता हूं, वो कंप्लीटली उसके ऊपर लाई करते हैं, तो वो कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। ठीक हो गया। वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, पैरेलल टू द सेम प्लेन। ओके, बस इतना सा आपने याद रखना है। बाकी जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट तो खैर इस बार डिलीट हो गया, पर मैं फिर भी आपको बताऊंगा। तो कोप्लेनर वेक्टर जो है वो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट या ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट है, उसके रिलेटेड है। तो इस तरह ये 40 मिनट का वीडियो है, इसको आप देखिए। इसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर, अब उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको एडिशन,
मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह सब करवाऊंगा। तब तक के लिए आपने ये पूरा देखना है और इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो आपने वीडियो को पॉज करके आपने लिख लेने हैं। थैंक यू वेरी मच।